हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अपने सपनों को पूरा करने में लगे होंगे। आज का मेरा मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ एग्जाम्स में, चाहे उसे एएफओ का कह लीजिए या एडीबीआई का कह लीजिए, वो नहीं सफल हो पाए हैं। यानी कि जो लोग प्रीलिम्स में रह गए हैं या फिर मेंस में जिनके कम अटेम्प्ट हैं या फिर ज़्यादा भी हैं तो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली आज की वीडियो है। देखिए, पीछे से थोड़ा शोर आ सकता है क्योंकि मैं ओपन में बैठी हूँ, तो उसे इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। बात ये है कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, हमारी बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं उस एग्ज़ाम से, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम हर बार, अगर कोई पहली बार दे रहा है तो कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं होती हैं, और अगर दूसरी या तीसरी चौथी बार, जितनी भी बार दे रहे हो, तब भी हम पिछली हार को भुला के एक अच्छी जीत के बारे में सोच के एक अच्छे मूड से एग्ज़ाम देते हैं और यही ट्राई करते हैं कि हम इस बार तो सफल हो ही जाएंगे। बट जब उसका रिजल्ट आता है और हम नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं, तो वो भावना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। कोई अच्छा एक अच्छी याद नहीं होती। ठीक है, तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। उस टाइम हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमने मेहनत करी थी वो रंग नहीं लाई है। कुछ बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, जो क्वालिफाई हो गए थे मेंस में, उनका अच्छा मेंस नहीं हुआ है। हमें पता होता है कि हमारा अच्छा नहीं हुआ है, हमें इंटरव्यू का कॉल नहीं आने वाला, या अगर इंटरव्यू का कॉल आ भी जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन हमारा नहीं होने वाला, उतना मार्जिन हमारा नहीं है। तो बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज कल परसों, 2-3 दिन पहले की ही बात है, जब मैंने आंसर की चेक की और जब मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर किया कि हाँ मेरे इतने इतने गलत हो रहे हैं, उसके बाद मैं एक बहुत ज़्यादा गिल्ट वाले मोड में चली गई। और वो गिल्ट ये था कि पिछले 4 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ एएफओ को मेन एग्ज़ाम मान के चल रही हूँ, लेकिन हालांकि बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस आए हैं जिनकी वजह से एक दो अटेम्प्ट में अच्छे से नहीं दे पाई हूँ। बट उसके अलावा हर साल जब भी एएफओ आता है, मैं तैयारी करती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि इस बार एएफओ हो जाएगा, इस बार हम पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। मगर जब मेंस का एग्ज़ाम दे के आते हैं, तब लगता है कि मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई, और जब आंसर की चेक करते हैं तब लगता है कि हाँ इस बार तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि इस बार भी मेरे 42 अटेम्प्ट थे और 5-6 मेरे गलत हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा निराशा ओवर पावर कर जाती है हमें, और ऐसे लगता है कि मतलब कि क्यों ही कर रही हूँ मैं ये सब जब उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे पर्सनली ये फील हो रहा था उस दिन कि इतना सब कुछ किया, अपने 4 साल एएफओ को दिए, चाहे ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और वो रंग नहीं लाया, बिकॉज जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा, या जो नहीं सिलेक्ट होते उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा, दैट्स वाई दे आर गेटिंग सिलेक्टेड। बट ऐसे लगता है कि 4 साल हो गए हैं, ना कोई जॉब लगी है, ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए हैं, ना हम क्विट कर सकते हैं इस जो भी ये चल रहा है कि हम पढ़ाई छोड़ दें, एग्ज़ाम ना दें। उस वक्त तो ऐसा ही मन करता है कि यार नहीं, आगे से हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, एएफओ इतना भी डिज़र्व नहीं करता कि इसे 4-5 साल तक लगातार दिया जाए। पर ऐसे लगता है कि हम क्विट भी तो नहीं कर सकते ना लाइफ में, एक लाइफ में हारे हुए इंसान की तरह नहीं जी सकते कि हाँ मैंने 4-5 साल किसी एग्ज़ाम को दिया और वो नहीं क्वालिफाई हुआ और मैंने छोड़ दिया। अगर 1-2 साल आप दो किसी को एग्ज़ाम को और वो क्वालिफाई नहीं हुए, तब आप गिव अप कर दो तो भी कोई बात नहीं कि हाँ मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिए थे, नहीं गिव अप हुआ, मैंने ज़्यादा जोर नहीं लगाया, क्वालिफाई कर दिया। जब ऐसे लगता है कि हम अपना जोर लगा रहे हैं फिर भी नहीं क्वालिफाई हो रहा, तो इसका क्या रीज़न रहा होगा कि हाँ मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रही, मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, या फिर अदर वेज में भी मैं क्यों नहीं करियर बना पा रहा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में पनपने लगती हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आती है। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से घिरी हुई रही, और मुझे खुद पे गिल्ट हो रहा था कि क्या मैं ये तैयारी छोड़ दूँ, या फिर क्या मैं क्या करूँ कि ऐसा कि मेरा करियर बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही क्रैक करना है, किसी भी तरीके से मेरा करियर बन जाए। हमें पता है कि प्राइवेट जॉब तो एक ऑप्शन है ही, बट प्राइवेट जॉब में आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपको अपना पर्सनली
जो आपका स्पेस है वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फैमिली को सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। ज़्यादा वर्किंग आवर्स दोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, उससे भी ज़्यादा आप सैक्रिफाइस करोगे अपने फैमिली को, कहीं दूर जाके रहोगे तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हम वो चीज़ नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पनपती हैं और मैंने उस टाइम रिलेट किया कि मेरे ही नहीं, हर एस्पायरेंट के मन में ये चीज़ें ज़्यादा पनपती होंगी। और हमारे मन में सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे माँ बाप, जिनका ये सपना रहा है कि हमारा बेटा या बेटी सरकारी नौकरी में लगे। बिकॉज़ माँ बाप का ही ज़्यादा ये सपना रहता है कि सरकारी नौकरी हासिल हो। और उसके अलावा वो हमें जितना इंटेलिजेंट समझते हैं कि हाँ बहुत मेहनत करती है या बहुत मेहनत करता है, बट वो हम असली में, मुझे नहीं पता कि हम इंटेलिजेंट हैं या नहीं, बट वो हमसे इतनी अपेक्षाएं लिए हुए हैं और हम उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसी इंटेलिजेंसी का क्या फ़ायदा कि लोग आपको इंटेलिजेंट समझ रहे हैं और आप कोई एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब भावनाएं बहुत ज़्यादा पनपती हैं। इवन मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली बंदा ब्रेक हो जाता है उस वक्त पे, जिस वक्त पे ये सब चीज़ें आती हैं। और ये 1-2 दिन 4-5 दिन ऐसे आते ही हैं बीच में, चाहे वो मेन मतलब फाइनल रिजल्ट के पहले लगा लो, या प्रीलिम्स वालों का हार्ट ब्रेक तब हुआ होगा जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आया होगा। जिसने 100% दिया होगा उसका भी नहीं हुआ होगा, बिकॉज कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हर एस्पायरेंट के साथ होती हैं। पर इसे हमें थोड़ा सा दूर से देखना होगा। इस सिचुएशन को अगर हम थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि एट लास्ट जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बिकॉज जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसने तो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करी है ना। तो अगर कोई उसे हटा के हमें एक बार को ले भी ले तो उसे कितना दुख होगा, उससे तो हमसे भी ज़्यादा दुख होगा ना। तो चीज़ें हमेशा से फेयर ही होती हैं नेचर में। शायद जो बोलते हैं ना, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वही होता है। जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसने हमसे भी ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, एक बार को मैंने सोच लिया था कि हाँ अब मैं गिव अप कर दूंगी, अब मैं एएफओ का एग्ज़ाम दोबारा कभी नहीं दूंगी क्योंकि इतनी मेहनत के लायक नहीं है। लेकिन हम तो अभी कहीं पे भी नहीं बैठे ना, हम तो ज़ीरो पे बैठे हैं इस वक्त। तो हम ये डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं होते। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ खल रही थी बार बार, और उस वक्त पे बहुत ज़्यादा खल रही थी कि क्या करूं जिससे मेरा करियर बन जाए। आज ही क्या करना मैं शुरू करूं जिससे मेरा करियर बन जाए कैसे भी, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई बिज़नेस हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, पर मैं कैसे अपना करियर बनाऊं। तो थोड़ा सा अगर आप काम हो के सोचेंगे तो आप ये चीज़ सोच पाएंगे कि बहुत सारे रास्ते हमारे आगे खुले हुए हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं ज़्यादातर उनमें से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं। बिज़नेस का रास्ता आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है, हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। पर हाँ, हम चाहे तो इंडिया में देखो बिज़नेस बहुत चलता है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा चलता है, अर्बन में थोड़ा कम चलता है, और ऑनलाइन बिज़नेस तो हर जगह चल ही रहा है। तो आप ये मत सोचो कि आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जो लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत सारे बिज़नेस हैं जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी चलते हैं। ज़ीरो मतलब कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी चल सकते हैं। तो ये आप हमेशा मान के चलो कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस है। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ज़्यादा बुरा लगेगा। वो ऑप्शंस को आपने साइड में रख दिया। उसके अलावा देखो, हम बिज़नेस आज ही तो शुरू नहीं करेंगे, अभी तो यार एज पड़ी है। 30 तक तो यार अप्लाई करेंगे जॉब्स, 30 तक ट्राई करेंगे। अगर तब नहीं निकलेगा तो मान लेंगे कि किस्मत में नहीं थी सरकारी नौकरी। ठीक है, उससे पहले कैसे मान लें जब इतनी मेहनत की है, जब वी आर ऑलमोस्ट देयर, तो ऐसे कैसे मान ले कि किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है और गिव अप कर दें। और कैसे जिएंगे पूरी लाइफ, एक लूज़र की तरह तो नहीं जी सकते ना। तो देखिए, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। अगर किसी का किसी एग्ज़ाम में नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो उससे अच्छे के लिए बना है। हो सकता है वो आगे जाके, उसकी एज निकल रही है, उसका नहीं हो रहा, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, हो सकता है आगे जाके वो बिज़नेस शुरू करे, या फिर हो सकता है उसका आगे जाके कहीं फॉरेन का प्लान बन जाए। नोबडी नोज व्हाट्स गोना हैपन इन लाइफ नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी मेरे जैसे जो लोग हैं जिनके पास एज भी है, उन लोगों के लिए नाबार्ड पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए नाबार्ड। और नाबार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो आपको सच में सपनों की दुनिया लगेगी, अनलाइक एएफओ। ठीक है, नाबार्ड का एग्ज़ाम इस बार कब हुआ था, इस बार मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में हो गया था। अगस्त में हो गया, मुझे खुद ही याद नहीं है, मैंने
खुद एग्ज़ाम दिया था। 1 सितंबर को शायद एग्ज़ाम हुआ था। तो अभी आप देख लीजिए कि अभी जनवरी चढ़ने वाला है, हमारे पास 9 महीने बचे हैं और 9 महीने किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत कोई ज़्यादा नहीं है कि आप सोचोगे कि नाबार्ड तो बहुत दूर है। नाबार्ड 9 महीने की तैयारी मांगता है 8-9 महीने की, तो नाबार्ड को आप नाबार्ड को फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेरी तरह बच्चे हैं कि हाँ, मैं नहीं चाहती मैं नाबार्ड को फोकस करूँ, मुझे नहीं पता तब तक मेरी परिस्थितियाँ क्या रहेंगी, क्या पता मैं ना पढ़ पाऊँ, क्या पता बीच में गैप पड़ जाए, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। मुझे अभी कोई ऐसा एग्ज़ाम चाहिए जो जल्दी आए, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स जल्दी आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का देख लीजिए, जो कि 5 जनवरी को आ रहा है, ठीक है। अगर आपको उतना जल्दी नहीं चाहिए, आपको तैयारी करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, तो आप CWC का देख लीजिए, जो सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की वैकेंसी निकली है। हालांकि मैंने अभी तक उस नोटिफिकेशन को डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे पता है कि हाँ, वो उसके लिए बच्चे अगर अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तब ही होने वाला है। उसके अलावा FCI का देख लीजिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसीज निकलने ही वाली हैं और बहुत लोग ये चीज़ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनकी वैकेंसी जल्द से जल्द निकलेंगी और हो सकता है कि फरवरी तक उनका एग्ज़ाम हो जाए, फरवरी मार्च तक उनका एग्ज़ाम हो जाए। तो ये चीज़ें हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही हम एक एग्ज़ाम से निकले, हम डीमोटिवेट हुए, हमें एक कुछ हमारे अंदर वो आग जली कि हाँ, हमें कुछ करना है, और वैसे ही हमारे आगे अपॉर्चुनिटी भी है। तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर आग जलती है ना कि हमें कुछ करके दिखाना है, तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, बहुत दूर होती है, तब तक हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और तब तक हम नॉर्मल हो जाते हैं। बट अभी ऐसा नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि CWC और सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ कॉर्पोरेशन और FCI जो है, इनका जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक मैच हो रहा है। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 2 चीज़ें हैं जिनका सिलेबस मैच हो रहा है और उन दोनों के लिए आपको तैयारी करनी है। तो मुझे लगता है कि ये इस बार बहुत गोल्डन चांस है। और तीसरी बात जो बहुत कम लोग कंसिडर करते होंगे वो ये कि पिछले सालों जो जिन भी बार हमारा AFO हुआ है, वो लास्ट जैन में होता था और तब तक मौसम कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई को इफ़ेक्ट करता है। तो मौसम क्या होता था कि दिसंबर 25 से, क्रिसमस से या न्यू ईयर से, ये जो हमारी बेल्ट है, जो पंजाब से पूरी दिल्ली वाली बेल्ट है, यहाँ पे क्या है, धुंध पड़नी शुरू हो जाती है और सूरज नहीं निकलता। लगभग 1 महीना सूरज निकलता ही नहीं है और उन दिनों में बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता, क्योंकि सनलाइट और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए एक दिमाग में एक फीड है ये चीज़ की अगर सनलाइट निकलती है, हम बाहर बैठते हैं अंदर, ये प्रॉपर दिन के तरह से हमारा फ्रेम है। जिस दिन सूरज ही नहीं निकलता उस दिन हम वैसे ही सुस्त हो जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता। जिस दिन रेनी डे होता है उस दिन कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का मन नहीं करता, हम रजाई में बैठे रहते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है और वो AFO पहले हो चुका है, तो हमारे पास वही चीज़ें हैं, वो वक्त है और स्टडी करने के लिए। तो देखिए, निराश होके बैठेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज़ ये जो सक्सेस की जर्नी है ना, ये बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ आती है। और सक्सेस जो है उसका असली मतलब और उसका असली स्वाद वही इंसान चख सकता है जिसने बहुत सारी स्ट्रगल की हो। जिसको बिना स्ट्रगल के सक्सेस मिल जाए, उसके लिए तो वो सक्सेस होगी ही नहीं। तो सक्सेस का मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा। हम तैयारी करते रहेंगे, अगर नहीं होगा तो तब देखेंगे कि क्या होता है। करते रहिए तैयारी, जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती हम हार नहीं मानेंगे। मैं मिलूंगी आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। बाय।